सद्गुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुगण, गत कई दिनों से अंदर से कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन आज किसी ने कहा है 2 शब्द बोलने पर, अब वो 2 शब्द बड़े लंबे हो जाते हैं। कई बार बोलना शुरू होता है तो फिर बोलते ही चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। अभी हम सभी लोगों ने अग्रवाल साहब ने जो परम भक्त भगवान राम के हनुमान जी के बारे में निरंतर कुछ अंश दे रहे हैं, हम सब लोग श्रवण करते हैं। भक्त की पहचान, भक्त और भगवंत, ये कहा गया है कि एक ही हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता। क्योंकि भक्त की जो लगन होती है, जो तन्मयता होती है, वो अपने इष्ट के प्रति, अपने मालिक के प्रति अनवरत रूप से रहती है। सोते में, जगते में कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि नाम का सुमरण, अपने इष्ट का, भगवान का नाम का सुमरण, सदगुरु के नाम का सुमरण, हम शरीर सोता है लेकिन वो शब्द गूंजते रहते हैं। अग्रवाल साहब ने कई बार भक्त अर्जुन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लिया, तो उसमें जिक्र आता है कि वहां पर बड़ा विचित्र है समय को, और फिर कभी रविवार को ले लेंगे। भगवान शंकर जाते हैं, पार्वती जाती हैं, और भगवान कृष्ण भी जाते हैं, रुक्मिणी भी जाती हैं उनको जगाने के लिए। तो वो देखते हैं कि उनके रोम रोम में से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती, तो वो गहरे नींद में सो गए। उस ध्वनि से प्रभावित होकर के भगवान शंकर भी भूल जाते हैं, वो भी नाचने लगते हैं, और जो रुक्मिणी जी सब उनके चरण दबाने लगते हैं। बड़ा विचित्र, क्योंकि सब उस शब्द में लीन हो गए। भक्ति की पहचान, हम सब लोग भक्ति का दम भरते हैं। हम सबको कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम ईश्वर भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, मां शक्ति के भक्त हैं। क्या वास्तव में हम लोग भक्त हैं? वो तो कहते भी हैं और भक्त होते हैं। अपने शयन कक्ष में सोने के बाद भी वो शब्द गूंजते हैं जो उनके अंतर मन में चल रहा है। भक्त की पहचान बड़ी कठिन, सेवक की पहचान बड़ी कठिन है, और सेवक के धर्म में निभ जाए ये बड़ा मुश्किल है। कहने के तो कहते हैं हम कि मैं तो सेवा में रहता हूं, मैं तो दिन रात 24 घंटे उनके सेवा में रहता हूं, लेकिन रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये अपने आप को पता होता है। अपने मन, शरीर चाहे कहीं भी बना रहे, क्या मन उनके चरणों में जाता? क्या मन ने अपनी चंचलता छोड़ी? क्या मन सदगुरु के नाम जो उन्होंने बख्शिश में दिया उसके प्रति समर्पित हुआ?
जब इन सब चीजों पर विचार करते हैं तब लगता है कि अभी तो बहुत दूरी है। और फिर कभी कभी ये भी विचार आ जाता होगा कि अगर पूरी तरह लग गए तो परिवार को कौन देखेगा, उद्यम पेशा को कौन देखेगा। लेकिन जितने महापुरुष हुए, चाहे भगवान राम जो अवतरित हुए ब्रह्मवतार, उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है। और पालन करने के बाद भी उस मालिक से निरंतर जुड़े रहे हैं और उनकी लीला, उनके अंदर सब कुछ होते हुए भी कभी प्रदर्शन नहीं, छिपके रहे। जितने वास्तविक महापुरुष होते हैं वो छिपके रहते हैं और जहां तक होते हैं उनके कार्यकलाप ऐसे होते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता। दुल्हनदास महाराज ने कहा भी है, दुल्हन यह मत गुप्त है, प्रकट न करो बखान, ऐसे राख छिपाए के जो विधवा अवधान। विधवा स्त्री को कोई गर्भ रह जाए तो समाज से सबसे बच के वो चिपके रहती है। उसी तरह से अगर वो शक्ति, सद्गुरु की दया कहीं प्रकट हो जाए या हमको कुछ अनुभूतियां होने लगे तो उनको बखान करने की आवश्यकता नहीं, वही रास्ता रुक जाता है। कई लोगों को थोड़ी सी कुछ अनुभूति हुई और वो प्रचारित करने लगते हैं कि प्रचार किस लिए करते हैं कि लोगों की नजर में लगे कि यही भक्त हैं, इनका दर्जा ऊंचा है कि इनको अनुभूति हो रही है। अरे जिसकी दया से कुछ मिल रहा है उसको अपने हृदय रूपी मंदिर में बसा के और अपने आप को छिपा के रखो। ये रास्ता बहुत लंबा है, एकदम कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसा कि कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल। हम आम का वृक्ष रोपण करें, लगाते हैं और सोचें इसमें 100 घड़े पानी डाल दें और अभी आपको आम मिल जाए तो नहीं मिलेंगे, बल्कि शायद वो गल जाए और पेड़ ही खराब हो जाए। लेकिन भक्ति रूपी, नाम रूपी तरीके से हम उसको, भक्ति को, ईश्वर को अपने और उसको सींचते रहेंगे, जैसे पौध को सींचते रहते हैं और सींचने के बाद वो सुरक्षित रहता है और एक दिन फलीभूत होकर के फल हमें देता समय आने। उसी प्रकार जब हम साधन रत होते हैं, सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं तो एक ना एक दिन वो भी दया करते हैं और हमें उसका फल मिलता है। और उसका फल ये नहीं कि हमें धन मिल गया, दौलत मिल गई और भी कई चीजें मिल गई, ये तो अलग चीज है। वास्तविक है कि उनके चरणों में जगह मिल गई, वो सबसे बड़ा, उनकी निकटता मिल गई, ये बहुत बड़े, यही उद्देश्य होना चाहिए। कई बार मन में कुछ आशा लेके हम चलते हैं कि हमारा फलाना काम हो जाए तो हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा फलाना काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। काम हो गया तो हमने चढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, फिर भूल गए। और अगर काम नहीं हुआ तो श्रद्धा खत्म हो गई, भाव खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि हम तो बहुत जाते थे लेकिन हमारा काम ही नहीं हुआ, या हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जितने भक्त हुए हैं उन्होंने कभी दुनियावी इच्छा लेकर के भक्ति नहीं की है। चाहे भक्त सूरदास,
मीराबाई, रावा भोसले, हर समाज के हर धर्म के लोग होते थे। उनसे हमको शिक्षा देने की आवश्यकता रहती है कि हम क्या मांग रहे हैं। जिसके पास सोने का भंडार है और उससे हम कहें कि हमें लोहे का कोई टुकड़ा चाहिए, तो उसको देने वाले को भी शर्म आती है, लोहे का टुकड़ा तो मिलना नहीं। पर सोचते हैं कि लोहे का टुकड़ा मांग रहा है भैया, तो कहीं से भी ले लेगा, और नहीं मिला तो अश्रद्धा, मिल गया तो श्रद्धा, और कहीं वो खो गया तो फिर वही चीज। ये उतार चढ़ाव भाव में नहीं हुआ करते, विश्वास में नहीं हुआ करते, और श्रद्धा में डामाडोल नहीं होता। उसका भाव जो भक्त है वो स्थिर रहता है, स्थिर चित्त होकर के जो साधना उनकी कृपा से हमको मिलती है, जो नाम बख्शिश में मिलता है, उसका निरंतर वो जाप करते। और ये नहीं कि सबको दिखा करके माला में 108 कर ली हमने, 1000 कर ली, 1 लाख कर ली, और गिनती सबको सुनाते हैं कि हमने तो इतनी मालाएं भेजी, इतने तीर्थ हुआ, इतने बार हुआ है। तन का मन का डार के, मन का मन का के, एक एक श्वास में वो है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में चाहे काल नहीं। हम जाप तो करें, अभी तो हमने वो भी शुरू नहीं किया, कहते जरूर है। जिसने भीतर पूरी तरह अनवरत रूप से हमारे सदगुरु द्वारा नाम का सुमरन करते रहते हैं, तो कई विकारों से हम बचे रहते हैं, और उनकी मौजूदगी का हमें एहसास रहता है। हम ये नहीं सोचते कि अब ये एकांत है, अरे वो कहानी है, वो सब देख रहा है, फिर वो देख करके वो चुप रहता है, क्योंकि इसको मानना नहीं है। जब मानना नहीं है तो इसको कहने से कोई फायदा नहीं, समय आने पे होगा तो होगा, ठीक है, तो वो चुप हो जाता। रंग रूप रेखा नहीं कोई, जाने सब कुछ चाह ना कोई, उनको तो कोई चाहता है, सबसे परे है। पर सबको जानते हुए भी कि परमार्थी हानि ना हो, इसलिए देखते रहते। सैन जनाए मौन कह रही है, इशारे में बता दें कि ऐसा मत करो, और फिर भी नहीं मानते, तो ये तुम्हारी ना जगह जगाया फिर सोता है, ये तेरी नादानी है। वहां कोई कमी नहीं है, न दया में न कमी है तो हमारी अपनी है। आवरण अगर पैदा हुए हमारे अपने हुए हैं, जो हमको कष्ट देते हैं। जहां मोह का बंधन हो गया, कष्ट का कारण वही। अगर हम उस तरफ बन जाएंगे, अंदर से जुड़ जाएंगे और निरंतर जाप करते रहेंगे, सहज अवस्था होगी। सहज में ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ हमारा ही तो है, पराया क्या है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन परम भक्त मुक्ताबाई ने यही देखा, ये भी विट्ठल वो भी विट्ठल। नाले में कीड़े बिलबिला रहे थे तो उनके बड़े भाई ने पूछा, भाई ये क्या है? ये भी विट्ठल। कुत्ता तीला लेके भागा तो क्या मारवा डंडा मार तो रह जाएगी वो तीला लेके, कि विट्ठल है, ले गए तो ले गए, वो भी विट्ठल। खैर इतना ऊंचा भाव हम लोगों का होना बहुत मुश्किल है, वो तो सर्वव्यापकता वाली दशा है। लेकिन उतना नहीं हो कुछ तो हम लोगों को यही आना चाहिए कि सब हमारे अपने हैं, सबके अंदर वो परम सत्ता कार्य कर रही है, वो सदगुरु बैठे हुए हैं,
और सब भी अगर ये चीज सोचेंगे तो निश्चित तौर पर गलतियां नहीं होंगी और हमेशा समझेंगे कि जर्रे जर्रे में वो है, चाहे शरीर से मौजूद नहीं है, जान रहे हैं तो भी हम नाम का सुमरण करते करते पार हो जाए। और कलयुग में तो क्या ही किया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए। हम सभी को चाहिए अपनी चाहों को कम करके उसकी चाह बढ़ाएं, नाम का सुमरण करें, बुरी आदत से, बुरी प्रवृत्ति से बचें और सात्विक, जिससे कि हमारे सद्गुरु प्रसन्न हो, ऐसे कार्यों के प्रति तवज्जो दें तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा के हम पात्र बने रहेंगे और उनकी कृपा से लाभान्वित होते रहेंगे। उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि सभी लोगों के साथ हर तरह की परिस्थितियां होती हैं। पारिवारिक के दायित्व तो सबके साथ ही होते हैं, कुछ अच्छी तरह काट लेते हैं, कुछ रो रो के काटते हैं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ये सब बातें ऐसी ही नहीं कहती। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है, और ये हमारे चिंतन के ऊपर है, हमारे ध्यान के ऊपर है कि उनकी कृपा के हम पात्र बने रहें, उनकी कृपा ज्यादा से ज्यादा मिले। तो हमें क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है, क्या ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पर अगर हम उनके आदेशानुसार चलते रहेंगे और साधना में समय देंगे और नाम का सुमरण करते रहेंगे तो निश्चित है एक ना एक दिन हमारा काम पूरा। वो कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जन्मों का फिर तो हमारे कर्मों की वजह से पड़ता है। जैसे कि उन्होंने कहा, पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब दिन हार, और तुम्हारी चिंता उन्मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। वो प्यार तो सच्चा लाभ, इसके हकीकी से जुड़ो, आशिकी से नहीं, जिसमें कि रोना पड़ता है। इश्क हो गए तो हकीकी इश्क होना चाहिए, इस सिवा जितने हैं आशिक उन्हें रोना चाहिए। समझें, सोचें और आगे बढ़ें और सद्गुरु की दया के लिए प्रार्थना करें। हम भी सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि उससे डरें और समझें।